बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही वो उस खंडर के करीब से गुजरी तो कराने की आवाजें सुनाई दी। मलिहा ने गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा, मगर आवाजें खंडर नुमा वीरान घर से आ रही थी। वो जाने लगी तो आवाज दोबारा आई। उसे लगा शायद कोई जानवर तकलीफ में है। आवाज की तलाश में अंदर गई तो सामने जख्मी एक आदमी खून में लथपथ बैठा था, दर्द से तड़प रहा था। मलिहा ने आहिस्तगी से पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। जज्बात से आरी चेहरा लिए बस उसे देखता रहा। मलिहा की सांसें जैसे रुक गई हों, उसके कदम थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके उसके करीब पहुंची। देखा कि उसकी टांग पर किसी चीज से गहरा जख्म हुआ है। मलिहा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि महफूज इलाके में ऐसा वाकया कैसे हुआ। वो मुसलसल पूछती रही, ये सब कैसे हुआ? किसी ने मारा आपको? मगर वो खामोश रहा। मलिहा ने अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधा और उसे चलने को कहा, मगर वो बोला, यहीं रहूंगा, अगर मदद करनी है तो यहीं करो। दर्द बढ़ रहा था। मलिहा ने घर ले जाने को कहा तो वो राजी हो गया, मगर कहा, डॉक्टर को मत बुलाना। मलिहा चंद लम्हे उसे देखती रही, जैसे उसकी जिद और तकलीफ का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आमद का एहसास हो। उसके अंदाज में एक खौफ नहीं था, मगर एहतियात जरूर थी। उसने इर्द गिर्द एक बार फिर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि अगर यह आदमी ज्यादा देर जख्मी हालत में यहां पड़ा रहा तो जान को खतरा हो सकता है। उसने बात काटने के बजाय एक बार फिर नरमी से कहा कि वो उसे अपने घर ले जाएगी। सिर्फ चंद कदम की मुसाफत है, मगर वो मुसलसल जिद पर कायम था। फिर उसने खुद को संभाला। शायद उसने मलिहा की बातों में कुछ भरोसा महसूस हुआ था। वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। वो एक कदम चला, फिर रुक गया। पसीने में शराबूर चेहरा, टांग का दर्द बढ़ चुका था। मलिहा ने पास एक ट्रॉली देखी, कहा बैठ जाओ, मगर वो बोला, मोहताज नहीं हूं, सहारा दे दो। देव कामत शख्स को सहारा देकर वो घर ले गई, जो 5 मिनट के फासले पर था, मगर जख्म की शिद्दत के बाईस 15 मिनट लगे। उसका घर खेतों में था, कच्चा सा मकान, सिर्फ एक कमरा। मलिहा ने चारपाई पर लेटाया, पानी देने लगी तो वो बोला, तुम पढ़ी लिखी हो? मलिहा हंसी, पहले जख्म ठीक करवाओ, बाद में तारुफ होगा। हंसी के पीछे कोई शोखी नहीं थी, बस थकावट में लिपटा हुआ एक मामूली सा लम्हा था जिसे वो संभालने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर फिर नजरें चुराए खामोशी से छत को घूरने लगा। मलिहा ने मिट्टी के बर्तन से पानी निकाला, उसके पास रखा, फिर दोबारा जड़ी बूटियों और कपड़े के टुकड़े लिए जख्म की सफाई के लिए झुकी। टांग से अभी भी खून रिस रहा था। वो जानती थी कि जल्द अज जल्द जिस चीज से जख्म हुआ है उसके असर को कम करना होगा, वरना यह जख्म मजीद बिगड़ जाएगा। चूल्हे पर तेल गर्म होने के दौरान वो कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी छुरी को साफ करने लगी। जख्म खोलने और जहरीला खून निकालने के लिए ये छुरी काफी बार आजमाई जा चुकी थी। कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी, सूरज गुरूब होने वाला था। बाहर खामोशी की चादर फैलती जा रही थी। वो कमरा जो बरसों से सिर्फ सन्नाटों का मस्कन रहा था, आज किसी अजनबी की कराहों से आबाद हो रहा था। उसने जख्म पर गर्म तेल डाला, कपड़ा रखा और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। इस दौरान वो शख्स बार बार आंखें बंद करता, मगर जबान से कुछ न कहता। मलिहा को उसकी बर्दाश्त पर हैरत भी थी और फिक्र भी। कोई आम इंसान होता तो कब का चीख उठता। वो शख्स शायद दर्द का आदी था, या फिर कुछ ऐसा था जो उसे हर हाल में खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। मलिहा ने जख्म पर दवा लगाई, पट्टी बांधी और उसे कंबल उड़ाया। फिर नलके के पास जाकर हाथ धोए। वापस आई तो देखा वो उसी तरह लेटा है, आंखें बंद, जैसे नींद का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी ख्वाब की तलाश में हो। उसने चूल्हे पर दूध गर्म किया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और प्याला उसके पास ले आई। वो प्याला उसके हाथ में दिया तो उसने आहिस्ता से पकड़ा और बमुश्किल लबों तक ले जाकर थोड़ा सा पिया। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। बाहर हवा में रात की नमी घुली हुई थी और अंदर उस नीम तारीख झोंपड़ी में एक जख्मी आदमी को टूटी हुई सांसें और एक औरत की गैर मुतज़लज़ल खामोशी मौजूद थी। मलिहा ने जितनी महारत से जख्म संभाला, उतनी ही सादगी से वापस चूल्हे की तरफ पलट गई। वो ये सब कुछ किसी तजुर्बेकार तबीब की तरह कर रही थी, न कोई खौफ, न लर्जिश, जैसे ये काम रोज का मामूल हो, जैसे वो बचपन से हर जख्म का इलाज सीखती आई हो। और आज वो सब कुछ एक आजमाइश में बदल गया हो। आग की हरारत, चूल्हे की सनसनाहट और खामोशी का दबाव, ये सब मिलकर एक अजीब फिजा पैदा कर रहे थे। उसने मरहम बनाने के बाद प्याले में दूध गर्म किया, उसमें हल्दी मिलाई। वो उस प्याले को उसके करीब ले गई, उसे सहारा देकर बिठाया और प्याला उसके लबों से लगा दिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू किया। मलिहा ने उसके कपकपाते हाथों को सहारा दिया और बगैर कोई बात किए सिर्फ आंखों से यकीन दिया, जैसे वो कहना चाह रही हो कि मैं यहाँ हूँ,
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मलिहा ने पास ही बैठते हुए उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। चेहरा किसी मजबूत माजी का आईना लग रहा था, जैसे वो वक्त में बहुत कुछ झेल चुका हो। आंखों के नीचे हल्के, पेशानी पर गहरी लकीर और लबों पर अजीब सी संजीदगी। वो कोई आम मुसाफिर नहीं लगता था, जैसे वो कोई बोझ लिए फिर रहा हो, कोई राज, कोई दुख जो लफ्जों में बयान ही नहीं किए जा सकते। कमरे की खामोशी में सिर्फ चूल्हे की मध्यम सी आवाज बाकी थी। बाहर रात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी और अंदर एक अजीब सी पनाह का एहसास सरायत कर रहा था। मलिहा ने कमरे के कोने में अपना बिस्तर बिछाया, मगर दिल में बेचैनी अभी भी थी। वो हर लम्हा जाग रही थी, हर सांस के साथ उस अजनबी की हालत का जायजा ले रही थी। उसने सब कुछ खामोशी से किया, न किसी सवाल का जवाब मांगा, न अपनी कोई बात कही। रात गुजरने लगी। बाहर खेतों से झींगरों की आवाजें आने लगी। वो फितरी सुकूत जो गांव की रातों में होता है अब घर के अंदर फैलने लगा। मलिहा ने दोबारा उसका हाल पूछा, मगर वो खामोश रहा। शायद वो शख्स किसी ऐसे वक्त से गुजर रहा था जहां अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। उसकी खामोशी मलिहा के लिए एक सवाल बन चुकी थी, मगर उसने फैसला किया था कि जब तक वो खुद ना बोले वो भी खामोशी से उसका साथ देगी। कई घंटे गुजर चुके थे। वो नींद में नहीं था, मगर बेहोशी के करीब था। मलिहा ने आहिस्ता से उठकर खिड़की के पास से झांका। बाहर चांदनी खेतों में फैल रही थी। वो जानती थी कि यह रात आसान नहीं होगी, मगर उसे भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की बाकी रातों से कितनी मुख्तलिफ है। वापस पलटकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों के सामने बार बार वो चेहरा आता रहा, वो अजनबी जिसकी जिद ने उसे घसीट कर एक और रास्ते पर डाल दिया था। वो रात खामोशी में डूबी रही, मगर उस खामोशी में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। और इस कहानी की बुनियाद वो लम्हा था जब एक जख्मी अजनबी ने मदद के बजाय खुद को चुप की चादर में लपेटकर एक अनजान लड़की के दरवाजे पर गिरा दिया था। वो शख्स थकावट और दर्द से हार कर नींद में चला गया। उसके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून दिखाई दिया, जैसे बरसों के बाद उसे नींद आई हो। मलिहा ने उसके सिरहाने एक छोटा सा कपड़ा रखा और फिर कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। रात गहरी होती गई। बाहर खामोशी थी और अंदर एक कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपना सिरा खोल रही थी। जब वो शख्स जागा तो सब कुछ बदला बदला था। पट्टी बदल गई थी, मरहम ताज़ा किया गया था। उसके पास खाने के लिए एक पुराना सा थाल रखा था जिसमें रोटी और सालन मौजूद था, साथ एक मिट्टी का गिलास पानी का। वो उठ बैठा बमुश्किल, और ये सब देखकर कुछ पल के लिए वो खामोश रहा। वो शख्स जो शायद किसी पर भरोसा करना भूल चुका था, आज एक अजनबी के हाथ से दी गई रोटी को तकते हुए अपनी हार मान रहा था। उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, ये लड़की आखिर है कौन? किसी से डरी नहीं, जख्मी मर्द को अपने घर लाई, मरहम लगाया, दवा दी, खाना दिया और फिर बिना किसी गर्ज के सब कुछ किया। आज के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? वो हैरत में था। उसे शक था कि शायद ये सब जाहिरी है, मगर जितनी देर वो यहाँ रहा उसे कोई दोगलापन महसूस नहीं हुआ। मलिहा दोबारा कमरे में दाखिल हुई, हाथ में कुछ कपड़े और एक छोटा सा बक्सा। उसने कपड़े रखे और कहने लगी, तुम्हारे पुराने कपड़े खराब हो गए हैं, ये पहन लेना। ये दवाई भी दिन में 2 बार लगानी है। वो सुन रहा था खामोशी से, जैसे उसकी आवाज़ किसी और ही दुनिया से आ रही हो। उसने इनकार न किया, बस इस बात में सर हिला दिया। मलिहा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाई और फिर पलट गई। वो समझ गई थी कि अभी भी वो बात करने के मूड में नहीं है और शायद उसका दिल अभी इतना खुलने को तैयार नहीं, मगर वो जानती थी कि खामोशी सबसे ताकतवर जबान होती है अगर समझने वाला मौजूद हो। उस रात वो दोनों मुख्तलिफ जगहों पर लेटे थे, मगर नींद शायद दोनों से दूर थी। एक को जिस्म का जख्म तड़पा रहा था और दूसरी को वो सवाल जो हर पल उस अजनबी के वजूद से जुड़ा था। कभी कभार वो नींद में कुछ बड़बड़ाता, जैसे किसी का नाम पुकार रहा हो, कभी सिसकता, कभी बस एक लंबी सांस लेकर खामोश हो जाता। रात के किसी पहर वो जागा तो बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो दरवाजे तक गया सहारा लेते हुए और बाहर देखने लगा। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़कर मिट्टी की खुशबू बखेर रही थी। उसने पहली बार सुकून महसूस किया, जैसे किसी अनदेखे दर्द को वक्ती तौर पर आराम मिला हो। पीछे से मलिहा आई, चुपचाप उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वो दोनों कुछ देर खामोश रहे। एक छोटा सा लम्हा जो अल्फाज से आज़ाद था मगर मायने से लबरेज था। फिर वो वापस पलटे, जैसे कुछ कहे बगैर एक मुआहिदा मुकम्मल हो गया हो। एक ऐसा मुआहिदा जिसकी बुनियाद सच्चाई और भरोसा था, जो दोनों के दरमियान अब आहिस्ता आहिस्ता पनपने लगा था। अगले दिन मलिहा नाश्ता लाई। नाम क्या है? वो पूछ बैठा। मलिहा। बस इतना कहकर वो दाना डालने लगी। अकेली हो? नहीं, खानदान है। बिलाल शाह हैरान रह गया। कल जो किया उसकी वजाहत करोगी?
मलिहा ने तीखी निगाह से देखा। मदद की है बस। उसने पूछा। जड़ी बूटियां, जख्म साफ करना सब आता है? जवाब आया। जवाब देने की पाबंद नहीं। फायदा तुम्हें हुआ, मेरा कुछ नहीं गया। मुजरिम हो ना तुम? मलिहा ने साफ गोई से पूछा। वो साकत रह गया। सवाल की नौयत ऐसी थी कि लम्हा भर को खामोशी छा गई। बिलाल शाह ने नजरें चुराई, जैसे कोई ऐसा अल्फाज ढूंढ रहा हो जो सच भी हो और बचाव भी कर ले। मगर मलिहा ने जो अंदाज अपनाया था वो हिचकिचाहट या इशारों कनायों से वाकिफ नहीं थी। वो लफ्ज़ों की सीधी राह पर चलने वाली थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो हर लफ्ज़ के वज़न से वाकिफ हो और जवाब की परवाह किए बगैर सिर्फ सच सुनना चाहती हो। बिलाल ने गहरी सांस ली। नजरें सामने दीवार पर जम गईं। बाहर आसमान साफ था, धूप नरम थी, मगर कमरे के अंदर एक संजीदगी की गर्मी फैली हुई थी। आखिर उसने धीमे लहजे में कहा, अगर हूं भी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मलिहा ने दाना दानों में बखेरते हुए कहा, फ़र्क नहीं पड़ता, बस सच जानना अच्छा लगता है। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे उसे मलिहा की बेनियाजी में कोई गैर मुतवक्की ताकत दिखाई दे रही हो। ऐसा कम होता है कि लोग मुजरिम से सवाल करते हैं बगैर डरे, बगैर झुके। बिलाल शाह ने उसकी तरफ देखा। वो अब भी ज़मीन पर बैठी मुर्गियों को दाना डाल रही थी, जैसे वो सवाल बस यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कर बैठी हो। मगर बिलाल जानता था कि उस सवाल के पीछे एक मुकम्मल कहानी छुपी है। वो लड़की ऐसी नहीं लगती थी जो महज तजस्सुस में इतने नाजुक सवाल कर ले। कुछ था उसकी आंखों में, उसके लहजे में, जिसने बिलाल को मजबूर कर दिया कि वो उसकी मौजूदगी को संजीदगी से ले। मलिहा ने हाथ झाड़े और उसके पास आकर बैठ गई। जानते हो, मुझे पहली रात ही अंदाजा हो गया था कि तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। तुम्हारे चुप रहने का अंदाज, तुम्हारा जब्त, तुम्हारा जिस्म जख्मी था मगर जबान खामोश। ये सब आम बातें नहीं होती। बिलाल ने कुछ कहना चाहा मगर वो बोलती रही, अगर मुजरिम हो भी तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद भी उस जिंदगी से होकर आई हूँ जिसमें जुर्म और इंसाफ की सरहदें मिट जाया करती हैं। ये जुमला कहते हुए उसके चेहरे पर वो सख्ती आई जो बरसों के दुख और तजुर्बे से आती है। बिलाल चौंका, जैसे किसी राज का पहला पर्दा हटा हो। मलिहा ने सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, मेरे अब्बा भी ऐसे ही थे जैसे तुम हो। मुजरिम थे या शायद नहीं थे, मगर दुनिया ने यही कहा। हम कभी एक जगह नहीं रुके, आज यहाँ कल वहाँ। उनकी वजह से हमने अपना असल घर खो दिया, अपनी पहचान खो दी। बिलाल ने उसे गौर से देखना शुरू किया। उसकी आवाज़ में अब जज्बात का बोझ था। मैंने अपने बाप के जिस्म पर जख्मों के निशानात देखे हैं। उनकी वापसी कभी वक्त पर नहीं होती थी और उनके साथ हमेशा कोई ना कोई जख्म आता था। फिर वो एक दिन गए और वापस नहीं आए। हमने ना उनकी मैयत देखी ना कब्र, बस दुआएं की कि जहाँ भी हों सुकून में हों। बिलाल शाह की नज़रें अब उसके हाथों पर थी जिन्होंने कल उसकी जान बचाई थी। वो नर्म हाथ जिनमें चाकू था, मरहम था, पर सच्चाई ये थी कि वो हाथ सिर्फ इलाज नहीं करते, वो माजी की तलखियों का बोझ भी उठाए हुए थे। मलिहा ने बात जारी रखी, तुमने पूछा कि जड़ी बूटियाँ, जख्मों का इलाज सब कैसे आता है, तो सुन लो, मैंने सीखा नहीं, जिया है। ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक बच्ची थी जो रातों को सोते वक्त सोचती थी कि सुबह उसके बाप की लाश किसी नाली से तो नहीं मिलेगी, और वही बच्ची आज तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध रही है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, यह सब तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी, मेरे लिए यह हैरत है। मलिहा ने नजरें चुराते हुए कहा, मत समझो कि तुम खास हो जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अब्बा याद आ गए थे, बस उसी जज्बे में तुम्हें बचा लिया। अब चाहो तो ठहरो, चाहो तो चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिलाल शाह खामोश हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की में इतना हौसला कहाँ से आया। वो जिसको कमज़ोर समझ रहा था वो तो अंदर से फौलाद निकली। उसके लफ्ज़ों में खुलूस भी था, सर्द महरी भी, जैसे वो खुद को जज्बात से बचा कर रखना चाहती हो। वक्त थम सा गया था। बाहर धूप फैलती जा रही थी और अंदर उन दो इंसानों के बीच खामोशी की एक नई दीवार खड़ी हो रही थी। बिलाल शाह ने पहली बार महसूस किया कि वो जिस दुनिया का बादशाह था वहां भी इतनी ताकतवर लड़की कभी नजर नहीं आई। वो लड़की जो न जख्मों से डरी, न नाम से, न दर्द से। शायद वो उसकी जिंदगी का वो सफ़ा बनने वाली थी जो कभी पलटा नहीं जा सकेगा। बिलाल ने पूछा, अगर मैं मुजरिम हो तो निकाल दोगी? नहीं, मगर सच बोल सकते हो। पहले तुम बताओ। तुमने जवाब नहीं दिया। मलिहा ने बताया, मेरे अब्बा भी मुजरिम थे, हमारे लिए सब करते थे, इसीलिए भागते फिरते रहे। जख्म साफ करना, मरहम बनाना सब बचपन से सीखा। पढ़ी लिखी हूँ मगर फ़ायदा क्या। उसने बिलाल को बताया कि वो उसे उसके अब्बा की याद दिला रहा है। रह सकते हो जब तक चाहो, मगर याद रखो मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ।
ये जुमले हवा में कुछ देर गूंजते रहे। बिलाल शाह जो अपने सामने दुनिया को झुकता देखता था, आज एक छोटी सी झोंपड़ी में एक सादा मगर बावकार लड़की के सामने खामोश खड़ा था। उसके अंदर कुछ टूट रहा था या शायद कुछ जुड़ रहा था, वो खुद नहीं जानता था। मगर एक बात तय थी कि मलिहा की बातों में कोई दिखावा नहीं था। वो जो कुछ कह रही थी वो सच था, ऐसा सच जो तजुर्बे से निकला हो, जो जख्मों से गुजर कर लफ्ज बन गया हो। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। बाहर धूप कुछ कम हो गई थी, दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और अंदर कमरे में एक बेनाम सा सुकून था। मलिहा उसके सामने दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी थकन थी, जैसे उसने बहुत कुछ पहले ही देख लिया हो, वो सब कुछ जो आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। बिलाल ने उसके हाथों को देखा। उन हाथों में नरमी तो थी मगर साथ ही सख्ती भी, जैसे उन पर जिंदगी ने अपने निशान छोड़े हों। वो हाथ जो कल जख्म पर मरहम रख रहे थे, आज एक जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। मलिहा ने दोबारा बात शुरू की। अब्बा की वजह से हम कभी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुके। एक बोरी, 2 जोड़ी कपड़े और हर वक्त भागने को तैयार। स्कूल गया, फिर छूटा, कुछ दिन किसी रिश्तेदार के पास, कुछ दिन किसी दोस्त के घर, मगर हर जगह पुरानी कहानी पीछा करती थी। मुजरिम की बेटी, यही पहचान थी। बिलाल ने उसकी तरफ देखा। ना वो जज्बाती हो रही थी, ना आंखें भीग रही थी, बस जैसे कोई पुराना किस्सा बयान कर रहा हो जो दिल में दर्द की सूरत जमा हो और अब लफ्जों की शक्ल ले चुका हो। अम्मी बहुत जल्दी चली गई, शायद इसलिए कि अब्बा का बोझ ज्यादा हो गया था। मैं बच्ची थी मगर बड़ी हो गई। अब्बा को छुपाना, उनके जख्मों की पट्टियां करना, उनकी वापसी का इंतजार करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। वो चुप हो गए। बिलाल के लिए खामोशी एक और कहानी थी, ऐसी कहानी जिसमें वो खुद किरदार बनने लगा था। वो अब खुद को सिर्फ एक जख्मी मुजरिम नहीं समझ रहा था, वो किसी के माजी का अक्स बन रहा था, किसी के दुख की परछाई। मलिया ने उठकर चूल्हे में लकड़ियां डाली। शाम होने को थी और खाने का वक्त करीब आ रहा था। बिलाल ने सर झुकाया, जैसे अब वो खुद को हथियार डालने के करीब महसूस कर रहा हो, जिस जब्त से वो हमेशा जीता था। आज वो जब्त हारने लगा था। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा असल चेहरा क्या है, मगर एक बात जानती हूं, अगर मैंने तुम्हें यहां रखा है तो इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर तरस आ गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम्हें वही खामोशी दिखाई दी जो अब्बा के अंदर थी। वो खामोशी जो जख्मों से नहीं आती, जुर्म से नहीं आती, बल्कि अंदर के खालीपन से जन्म लेती है। बिलाल ने उसे गौर से देखा। वो लड़की अब उसे किसी किताब के बंद सफ़े की तरह लगने लगी थी, जिसे खोला जाए तो सारी दुनिया बदल सकती है, मगर वो सफ़ा ऐसे ही नहीं खुलता। उसके लिए वक्त, एतबार और सच्चाई दरकार होती है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो जाती, मगर उसके बाद क्या करना है वो तुम्हारा फैसला होगा। मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई बहाना नहीं। बस ये जान लो कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो, ना कमज़ोर ना मासूम। मैं बस एक लड़की हूं जिसने वक्त के साथ समझौता कर लिया है। रात गहरी होने लगी थी, बाहर हवा का शोर बढ़ रहा था। बिलाल चारपाई पर लेटा हुआ था और मलिहा चूल्हे के पास खामोश बैठी, जैसे आग की रोशनी में अपने माजी को जला रही थी। वो दोनों खामोश थे, मगर उनके बीच सब कुछ बदल चुका था। एक मुजरिम और एक मुजरिम की बेटी एक दूसरे की कहानियों में रास्ते ढूंढ रहे थे। वक्त अब उनके दरमियान खामोशी से चल रहा था और शायद कुछ देर में वो रास्ता खुद अपना रुख बता देगा। बिलाल ने नजर छत की तरफ कर ली। शायद वो पहली बार खुद से भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और मलिहा, वो बस बैठकर जलती लकड़ियों की आवाज़ सुनती रही, जैसे ये आवाज़ें उसकी ज़िंदगी के उन लम्हों की गवाही दे रही थी जो हमेशा लफ्ज़ों में कैद नहीं किए जा सकते थे। 3 हफ्ते गुजर गए। बिलाल शाह वहीं छुप कर रहा। फिर एक रात खामोशी से बाहर निकला। सड़क पर मलिहा करियाने की दुकान पर खड़ी मिली। भागने का इरादा है? नहीं, बस देखने निकला था। फ़ोन करना हो तो यहीं दुकान पर सहूलत है। बिलाल ने एक नंबर मिलाया। आलम, मैं ठीक हूँ, सब तुम संभालो। दुकानदार ने कॉल रिकॉर्ड कर ली। बिलाल घर वापस आया, मगर बेसुकून रहा। मलिहा की याद उसे सता रही थी। वो गैर मामूली लड़की थी। उसका अंदाज, उसका हौसला, सब कुछ मुख्तलिफ था। उस रात वो काफ़ी देर तक चारपाई पर लेटा रहा। छत को देखता रहा, जैसे उस मट्टी की छत में कोई जवाब छुपा हो। कुछ सवाल उसके अंदर मुसलसल गूंजते रहे। वो लड़की कौन थी, क्यों थी, कैसे इतनी मजबूत हो गई थी? उसने बिलाल को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर संभाला, बल्कि एक ऐसी खामोशी से भी आशना करवाया जो बिलाल के लिए नहीं थी। जिसने बरसों दुश्मनों से लड़कर जीता था, वो उसकी नज़रों से बच नहीं पाया था। 3 हफ्ते गुजरे, मगर इस दौरान एक बार भी मलिहा ने यह सवाल नहीं किया कि वो कौन है, क्यों जख्मी था और कहाँ से आया है। उसने न सवाल किए, न तजस्सुस दिखाया।
जैसे सब जानती हो, या फिर जानना उसके लिए ज़रूरी ना हो। इस बेनियाजी ने बिलाल को हर रोज़ थोड़ा सा मज़ीद उलझा दिया। उसे आदत थी कि लोग उससे डरते थे, जवाब मांगते थे या सौदे करते थे, मगर यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स था। वो बार बार सोचने लगा कि कहीं वो लड़की उसे जानती तो नहीं, शायद उसने पहचान लिया हो। मगर फिर दिल कहता कि अगर पहचान लिया होता तो पूछती ज़रूर। वो किसी मंसूबे का हिस्सा भी नहीं लगती थी, मगर उसकी बेसाख्ता दानाई, मजबूत लहजा और गहरी निगाहें आम न थी। बिलाल रात गए उठा और नलके पर जाकर पानी पिया। हवा में नमी थी, शायद बारिश होने वाली थी। उसने खुद को शीशे में देखा जो एक पुरानी अलमारी के किनारे लगा था। दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर मिट्टी और थकन की तहें। वो बिलाल शाह कहाँ था जो सारी दुनिया के लिए खौफ की अलामत था। उसने खुद से नजरें चुरा ली। वो पलटा ही था कि पीछे से मलिहा की आवाज आई, जाग रहे हो? वो कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। बारिश की बू आ रही है, बाहर मत जाना, जमीन फिसलन वाली हो जाती है। उसके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी, न नरमी, बस एक हकीकत थी जो वो बता रही थी, जैसे वो उसके लिए जिम्मेदार हो, जैसे वो किसी को मरने नहीं देना चाहती हो। बिलाल ने उसे देखा, वो अपनी चादर ठीक कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अंदर वापस जा रही थी। सुबह तक बिलाल सो न सका, जैसे नींद भी उस झोंपड़ी के दरवाजे पर सवाल लिए खड़ी थी। सुबह जब आंख लगी तो धूप झरोके से अंदर आ चुकी थी। वो उठा तो कमरे में तन्हा था, मगर दस्तरखान पर नाश्ता रखा था, एक पराठा, दही और चाय का कप। वो खाने बैठा तो महसूस किया कि ये सब कुछ मामूली लगने लगा है, जैसे वो यहाँ का हो चुका हो। दिन गुजरने लगे, मगर बिलाल की बेचैनी कम न हुई। उसे बाहर निकलना था, अपने लोगों तक पहुंचना था, अपनी दुनिया को संभालना था, मगर दिल किसी चीज के लिए रुका हुआ था। वो हर बार खुद से कहता कि अब चलना है, मगर अगले लम्हे वो खुद को फिर चारपाई पर पड़ा पाता। एक शाम जब मलिहा बाहर दरख्तों के नीचे कुछ जड़ी बूटियां तोड़ रही थी, बिलाल उसके करीब गया। वो जमीन पर बैठी कुछ पत्ते चुन रही थी। उसने गर्दन उठाकर बिलाल को देखा, लेकिन कुछ न कहा। तुम इन सब चीजों का इतना इल्म रखती हो? कैसे? वक्त सिखा देता है। क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगा? डर का वक्त गुजर चुका है, अब तो बस आदत रह गई है। बिलाल खामोश हो गया। वो जान गया था कि इस लड़की ने इतना कुछ देखा है कि खौफ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। शाम को जब वो दोनों घर के अंदर वापस आए तो बिलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं यहां ना होता तो क्या तुम फिर भी ये सब कुछ करती? मलिहा ने सीधा जवाब दिया, पता नहीं, शायद नहीं, मगर तुम यहां हो यही काफी है। ये जुमला बिलाल के अंदर कहीं गहराई में उतर गया, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। उस रात बिलाल ने फोन किया था, दुकान पर जाकर, एक कोने में खड़े होकर। वो जानता था कि वो कॉल किसी को कुछ बता सकती है, मगर वो खामोश नहीं रह सकता था। आलम को इत्तला देना जरूरी था। मैं ठीक हूं, सब तुम संभालो, बस यही कहा और कॉल काट दी। वो लौट आया, मगर दिमाग भारी हो चुका था। दिल में जैसे एक वजन बैठ गया था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस दुकानदार से वो राब्ता कर रहा है वो कितनी आंखों का मरकज बन चुका है। उसने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसके हाथ में एक ऐसा राज आ चुका था जो बिलाल शाह की दुनिया उलट सकता था। उधर बिलाल इस बात से बेखबर झोंपड़ी में वापस आकर लेट गया। रात गहरी हो रही थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। वो बस एक चेहरा सोचता रहा, वो चेहरा जो मानूस ना था, ना अजनबी, बस ऐसा था जो भूले नहीं भुलाया जाता। उस चेहरे का नाम मलिहा था और बिलाल के लिए अब ये नाम मामूली नहीं रहा था। अगली सुबह बिलाल वहां से चला गया, एक नंबर और एक पैगाम छोड़ा, जब कभी ज़रूरत हो फ़ोन कर लेना। शहर वापस आकर वो रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, मगर वो कॉल नहीं आई। 4 दिन के बाद वो मामूलात में मसरूफ़ हो गया। 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी हर डील पर पुलिस छापे मार रही थी। आलम ने बताया, कॉल ट्रेस हुई थी जो तुमने गांव से की थी, रिकॉर्डिंग में वही कॉल थी। बिलाल सकते में आ गया। वापसी के बाद ज़िंदगी वही थी, मगर अब उस ज़िंदगी में खालीपन कुछ ज़्यादा हो गया था। बिलाल शाह ने खुद को संभाला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो सिर्फ एक वक्ती मकाम से गुजर आया हो। मगर हकीकत ये थी कि वो मकाम उसकी सोच के पीछे कहीं गहरा बैठ चुका था। उसकी हर सांस में अब मलिहा की खामोशी गूंजती थी। हर कॉल, हर मुलाकात, हर डील के दौरान उसका जहन एक बार ज़रूर उस नंबर की जानिब चला जाता था जो उसने खुद लिखकर छोड़ा था, लेकिन जवाब में सकूत के सिवा कुछ ना आया। उसने कई बार सोचा कि शायद मलिहा को उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, शायद उसने जानबूझकर वो नंबर नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसने खुद को समझाया कि वो लड़की ऐसी नहीं है
जो किसी की तलब में बेवजह फ़ोन करे। वो मजबूत थी, खुददार थी, और शायद यही वजह थी कि वो खामोश रही। बिलाल शाह एक बार फिर से अपनी दुनिया में जुट गया। महफिलें, प्लानिंग्स, डील्स, खुफिया मुलाकातें, सब कुछ हस्बे मामूल होने लगा। मगर ये सब पहले जैसा पुरअसर ना रहा। वो जो हर चाल से बाजी पलट दिया करता था, अब उसकी चालों में हिचकिचाहट आ गई थी। आलम ने कई बार महसूस किया, मगर कुछ न कहा। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। एक अहम डील की लोकेशन पर पहुंचने से कुछ देर पहले इत्तला मिली कि पुलिस पहले से वहां मौजूद है। बिलाल ने अपनी टीम को फौरन वापस बुलाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर जगह कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई छापा, जैसे किसी ने उनके पूरे नेटवर्क को नंगा कर दिया हो। फिर आलम ने बताया, कॉल ट्रेस हुई है, वही जो तुमने गांव से की थी। बिलाल खामोशी से बैठा था। तुमने कहा था कि वहां कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो। तुमने खुद कहा था कि वो सब महफूज है। था भी, बिलाल ने आहिस्ता से कहा। तो फिर? पता नहीं, कॉल रिकॉर्ड हुई है, किसी ने फ़ोन की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी है। यह सुनकर बिलाल के दिल में एक झटका सा लगा। वो लम्हा जहन में आया जब वो दुकानदार से मोबाइल मांगकर बोला था, आलम, मैं ठीक हूँ, तुम सब संभालो। वह एक आम सा लम्हा था, मगर अब मालूम हुआ कि वही लम्हा दुश्मनी बनकर पलट आया है। आलम ने लैपटॉप पर फाइल खोली, एक ऑडियो क्लिप मिली, और वही आवाज़, वही लम्हा, वही अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। बिलाल अपनी आवाज़ को सुनते हुए खामोश बैठा रहा, जैसे कोई बाहर से उसे देख रहा हो और वो अंदर से टूट रहा हो। आलम ने सर झुकाते हुए कहा, जिसने भी दी है ये रिकॉर्डिंग, वो तुम्हारे बहुत करीब था, बहुत नपे तुले अंदाज में। बिलाल के जहन में सबसे पहला नाम आया, मलिहा, लेकिन वो फौरन झटक गया। नहीं, वो ये नहीं कर सकती। वो चाहती तो वहां भी सब कुछ कर सकती थी। उसे कुछ भी उगलवाना होता तो करवा लेती। वो बिल्कुल तन्हा, जख्मी और बेबस था। मगर उसने कुछ ना पूछा, कुछ ना मांगा। लेकिन शक एक बार दिमाग में आ जाए तो दिल लाख इनकार करे, ख्याल अपनी जड़ें गाड़ ही लेते हैं। बिलाल ने आलम की तरफ देखा। हो सकता है दुकानदार ने किया हो, हाँ, मगर सवाल फिर वही है, पुलिस तक नंबर कैसे पहुंचा? अगर तुम्हारी कोई बात ट्रेस होती तो सिर्फ नंबर रहता, ये तो पूरी रिकॉर्डिंग है। बिलाल फिर खामोश हो गया। एक और बात, बिलाल, क्या? हमारी साख खत्म हो रही है। लोग हमें बेएतमाद समझने लगे हैं। अगर ये छापे यूं ही चलते रहे तो हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बिलाल ने अपनी उंगलियां मेज पर बजाते हुए कहा, वक्त लो, मैं कुछ सोचता हूं। उस रात वो घर गया, अपना कमरा बंद किया और कई घंटे चुपचाप बैठा रहा। जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, वही चेहरा जो दिनों से गायब था, जिसका नंबर उसके फ़ोन में मौजूद था, मगर जिस पर कॉल करने की हिम्मत बिलाल कभी ना जुटा सका। क्या वही थी? क्या वो सब जानती थी, सब कर सकती थी, वही कर बैठी? या वो अब भी बेखबर थी, या ये सब इत्तेफाक था? दिल और दिमाग की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मगर अब बिलाल जानता था, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। वो सच जानना चाहता था, और सच सिर्फ एक जगह दफन था, उसी झोंपड़ी में जिसे वो छोड़ आया था। और शायद उस झोंपड़ी में बिलाल शाह का हाल भी दफन हो चुका था। ये सब कैसे हुआ आलम? शायद तुमने किसी को बताया हो, बिलाल ने सोचा। कहीं मलिहा ने? उसने सब कुछ आलम को बताया। आलम ने कहा, मुमकिन है वो लड़की तुम्हें ट्रैप करने भेजी गई हो। बिलाल मानने को तैयार नहीं था। अगर ऐसा था तो मोहब्बत का ड्रामा क्यों नहीं किया? कुछ तो उगलवाना चाहिए था। बिलाल सोच में पड़ गया। क्या ये सब कुछ इत्तेफाक था या वाकई प्लानिंग थी? आलम की बातों का वजन बहुत ज़्यादा था, मगर उन पर यकीन करना बिलाल के लिए आसान नहीं था। मलिहा की आंखों की वो सच्चाई, वो ठहराव और हर जख्म पर खामोश मरहम बनने वाला लहजा, ये सब किसी की अदाकारी से बढ़कर था। बिलाल शाह ने अपनी ज़िंदगी में कई लोग देखे थे जो झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, साजिश करते थे, मगर मलिहा उन सबसे मुख्तलिफ थी। फिर भी शक की सुई किसी और तरफ घूम ही नहीं रही थी। बिलाल ने आलम को वो सारी तफसील बताई जो उसने इन 3 हफ्तों में देखी, सुनी और झेली। उसके बयान में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, ना मुबालिगा, ना हमदर्दी, जो किसी जख्मी इंसान ने एक अजनबी छत के नीचे जानी थी। आलम ने सब कुछ गौर से सुना, फिर धीमे लहजे में कहा, बिलाल, अगर वो सब सच था तो ये भी मानने की गुंजाइश मौजूद है कि वो तुम्हारे लिए मुंतखब की गई थी। उसने तुमसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हो सकता है उसी में तुम्हें काबू रखने की चाल हो। कोई भी जाल हमेशा जाहिर नहीं होता, कुछ जाल खामोशी से बिछते हैं। ये अल्फाज बिलाल के दिल में चुभ गए। वो बार बार यही सोचता रहा कि अगर वाकई एक जाल था तो उसे मोहब्बत का जाल बनाना चाहिए था। कोई ऐसी कमज़ोरी पैदा की जाती जो बिलाल शाह जैसे आदमी को तोड़ देती,
मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। वहाँ कोई जज्बाती वाबस्तगी, कोई हमदर्दी की दरख्वास्त, कोई करीबी लम्हा नहीं था। मलिहा ने एक मदद की, बस। न शुक्रिया मांगा, न रिश्ता बनाया। अगर ये सब मंसूबा था तो इतना बेरंग और सादा क्यों था? बिलाल के दिमाग में तस्वीर तेज रफ्तारी से गुजरने लगी। वो लम्हा जब उसने पहली बार जख्मी हालत में देखा, वो लम्हा जब उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी मदद की, जब रात भर उसके करीब बैठी रही, जब वो चुपचाप दवाइयाँ लाकर देती रही। वो सारे लम्हे झूठ तो नहीं लगते थे, मगर अब हर याद सवाल बन चुकी थी। हर खामोशी मशकूक हो गई थी। हर इशारा एक राज की तरफ इशारा करने लगा था। आलम ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। सच जानना चाहते हो तो दोबारा उस गांव में जाना होगा, उसे देखना होगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना होगा कि वो क्या थी, क्यों थी और तुम्हारे साथ क्या कर गई थी। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल डूब रहा था। उसे डर था कि अगर ये सब कुछ वाकई साजिश निकला तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। वो लड़की जिसने उसे जख्मी हालत में बचाया, उसके जख्मों पर मरहम रखा, जिसने उससे कभी एक सवाल नहीं किया, अगर धोखा देती तो बिलाल शाह की दुनिया मुकम्मल टूट जाती। अगले ही दिन वो आलम के साथ गाड़ी में रवाना हो गया। वो रास्ता जो एक बार जिंदगी का नया मोड़ बन चुका था, आज फिर से बिलाल के सामने था। लेकिन इस बार इरादे मुख्तलिफ थे। ये सफ़र सवालों का था और इन सवालों का वजन उसके कंधे पर भारी होता जा रहा था। गांव पहुंचकर वो पहले उस करियाने की दुकान पर गए जहां से बिलाल ने कॉल की थी। दुकान बंद थी, गर्दो गुबार से भरी हुई, जैसे महीनों से खुली ना हो। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि दुकानदार पूरे खानदान समेत बैरून मुल्क चला गया है। ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक और इशारा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। बिलाल का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने आलम से कहा, मलिहा के घर चलते हैं, अगर वो अब भी वहीं हैं तो सच उसके चेहरे पर लिखा होगा। गाड़ी खेतों के बीचों बीच कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। हवा में मट्टी थी और बिलाल के दिल में एक तूफान। वो वही रास्ता था जहां एक जख्मी मुजरिम ने पनाह ली थी। एक आम सी लड़की ने उसे अपने घर में जगह दी थी। जब वो घर के सामने पहुंचे तो मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा बिलाल की याद में महफूज था। झोंपड़ी, एक नलका, एक पुरानी चारपाई और दरख्तों का साया। मगर जो चीज़ मुख्तलिफ थी वो दरवाजे पर बैठी मलिहा थी। वो अब भी वैसे ही सुकून से बैठी थी जैसे कुछ बदला ही ना हो। बिलाल गाड़ी से उतरा, उसकी नज़रें मलिहा पर पड़ी। उसने भी बिलाल को देखा और एक मध्यम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। कोई हैरत नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ सुकून। वही सुकून जो पहले दिन था, वही पुरसुकून लहजा, वही गैर मुतज़लज़ल आंखें। बिलाल का दिल अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा कह रहा था कि ये लड़की वैसी ही है जैसी नजर आती है, और दूसरा हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि ये सब धोखा है, सब कुछ जानबूझकर किया गया है। और अब बिलाल के पास वक्त कम और सवाल ज्यादा थे। बिलाल और आलम गांव गए। दुकान बंद थी, दुकानदार मुल्क छोड़ चुका था। अब मलिहा का पता लगाना था। दोनों खेतों के दरमियान से गुजरते पुराने रास्ते को पहचानते हुए उस झोंपड़ी की तरफ बढ़े जहां बिलाल ने कुछ हफ्ते गुजारे थे। रास्ता वही था, वही खामोशी, वही सुनसान हवाएं। लेकिन आज बिलाल के दिल में जो शोर था वो किसी मौसम से मुताबिकत नहीं रखता था। हर कदम के साथ एक सवाल मजीद वजनी होता जा रहा था। वो जानना चाहता था कि सच क्या है, लेकिन सच सुनने से पहले ही उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। घर पहुंचे तो वो बाहर बकरी के बच्चे के साथ खेलती मिली। वही पुरानी चादर, वही जमीन पर बैठने का अंदाज, वही सुकून जिसने पहली बार बिलाल के दिल को चौंकाया था। बिलाल एक लम्हे के लिए वहीं छिटक गया, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे कुछ भी ना बदला हो। उसके अंदर का शोर एक लम्हे को थमा था, मगर अगले ही पल मलिहा की आवाज़ ने सारी कैफियत बदल दी। बताकर तो गए नहीं थे तुम। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी गैर मौजूदगी कुछ अहम ना हो, जैसे वो वापस आए तो वहीं से बात आगे बढ़ जाएगी जहां छोड़ी थी। बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लब सिले हुए थे, दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो बस उसे देख रहा था, गुमसुम, जैसे खुद को कायल करने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब वहम है। अपने शौहर से मिलवाती हूँ, ये जुमला वो लम्हा था जब बिलाल की अंदरूनी दीवारें टूटने लगी। ये सुनकर बिलाल का दिल टूट गया। मलिहा ने अंदर आवाज़ दी और कुछ लम्हों के बाद एक आम सा मर्द सादा कपड़ों में बगल में एक 2 साला बच्चा लिए बाहर आया। शौहर और बच्चा साथ था। मंजर सादा था, लेकिन बिलाल के लिए एक धचका था। वो शख्स, वो बच्चा, वो हंसी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो सच हो, और सच हमेशा तकलीफ देह होता है। आलम ने रस्मी अंदाज में सलाम किया और सीधा सवाल किया, तुमने इत्तला दी? मलिहा ने बिलाल की तरफ देखा, एक गहरी नज़र डाली
जैसे वक्त में पीछे चली गई हो। फिर सादगी से बोली, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? बिलाल चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शादीशुदा थी, ना इसलिए कि वो उसकी थी, ना इसलिए कि उसने कोई वादा किया था, बल्कि इसलिए कि वो चेहरा जो बिलाल के लिए एक राज बन चुका था, आज किसी और की जिंदगी की हकीकत बन चुका था। मलिहा की बात में कोई तलखी नहीं थी, बस एक वजाहत थी जो वो देना चाहती थी। जो कुछ तुमने सोचा वो तुम्हारी सोच थी। मैंने खुद को किसी रिश्ते की तरह पेश नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए संभाला क्योंकि मुझे ऐसा करना दुरुस्त लगा। अगर तुम इससे कुछ और समझ बैठे तो इसमें मेरा कसूर नहीं। बिलाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक गड़बड़ मची हुई थी। वो ना उसे झुटलाना चाहता था, ना तस्लीम करना। आलम खामोश खड़ा था। उसे अंदाजा हो गया था कि बिलाल शाह अंदर से टूट चुका है। मलिहा ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में लिया और आहिस्ता से बोली, यह अहमद है, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी। बिलाल की नजरें बच्चे पर जम गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बिलाल को अपने अंदर खींच रहा था। फिर वो लम्हा आया जब बिलाल ने अपना रुख मोड़ा और गाड़ी की तरफ चल दिया। आलम ने पीछे से पुकारा, चलें? बिलाल ने बस सर हिला दिया, जैसे बोलने की सकत खत्म हो चुकी हो। वापसी के सफर में कोई बात ना हुई। आलम ने बिलाल को देखा। उसके चेहरे पर जो खामोशी थी वो आम नहीं थी। वो जानता था कि बिलाल एक बहुत बड़ी जंग हार कर आ रहा है, और उस जंग का मैदान न पुलिस थी, न दुश्मन गिरोह, बल्कि एक औरत का खामोश इनकार। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ती गई। बिलाल की सोचें वहीं अटकी रहीं। मलिहा के लहजे की नरमी, बच्चे का चेहरा, शौहर की मौजूदगी, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम रहा था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपनी सूरत बदल लेती हैं। बिलाल के लिए मलिहा अब एक हकीकत थी जो कभी उसकी नहीं थी, और यही वो सच था जिसे सुनने से ज्यादा महसूस करना तकलीफदेह होता है। बिलाल शायद उलझन में था। आलम की डील्स चल रही थी, मगर बिलाल पीछे हट चुका था। कभी जो हर मौके पर मौजूद होता, हर फैसला खुद करता, अब वो साई की तरह गायब रहने लगा था। वो मीटिंग्स में नहीं आता, फोन पर भी मुश्किल से बात करता, और अक्सर खुद को अपने कमरे में बंद रखता। आलम जानता था कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। बिलाल शाह जैसा आदमी तभी बदलता है जब कोई गैर मामूली बात हो चुकी हो। मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। बिलाल का यह जुमला आलम के लिए नाकाबिले यकीन था। आलम गुस्से में आया। उस लड़की ने तुम्हें बदल दिया। उसके लहजे में वो गुस्सा था जो बरसों की दोस्ती, वफादारी और मुश्तरका कामयाबियों के पीछे छुपे खतरे से उभर रहा था। वो बिलाल को खोता देख रहा था, और साथ वो दुनिया भी जिसे वो दोनों मिलकर कंट्रोल करते थे। बिलाल ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अगर मलिहा मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये जुमला आलम के लिए आखिरी धचका था। वो समझ गया था कि बात अब सिर्फ उसके दिल की नहीं, दिमाग की हुदूद को भी पार कर चुकी है। उसे लगा कि बिलाल की ये कैफियत सिर्फ वक्ती है। वो जो बरसों से खून और धोखे के बीच जिया है, वो एक लड़की की खातिर ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। आलम ने सोचा, अगर मलिहा ही उसकी कमजोरी है तो वही उसकी वापसी की वजह भी बन सकती है। आलम ने फैसला किया, उसे लाना ही पड़ेगा। पहले उसने नरमी से बात करने की कोशिश की। एक शख्स को मलिहा के गांव भेजा कि उससे बात करे, शायद वो खुद ब खुद राजी हो जाए, मगर मलिहा ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, खासकर उसके साथ जो उसे सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। फिर आलम ने वही किया जिसका वो तरबियत याफ्ता था। उसने मलिहा को अगवा कर लिया। एक रात जब वो खेतों से वापस आ रही थी, चंद लोगों ने उसका रास्ता रोका, आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक नामालूम जगह ले गए। जब बिलाल को फोन किया गया तो वो अपने कमरे में खामोश बैठा था। मोबाइल बहुत देर तक बजता रहा, फिर उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ आलम की आवाज़ सुनाई दी, डील कर वरना वो मर जाएगी। बिलाल फौरन उठा। वो खामोश रहा, मगर उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने लिबास बदला, अपना पिस्तौल संभाला और वही पुरानी गाड़ी निकाली जिस पर वो बरसों पहले सफर करता था। वो वक्त पर पहुंचा एक सुनसान इमारत जहां चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर हकीकत कुछ और थी। वो जो समझ रहा था कि मलिहा को अगवा किया गया है, वो सिर्फ दिखावा था। मलिहा एक कमरे में बैठी थी, मगर न जंजीर में, न बंदूक की जद में, बल्कि बिल्कुल आज़ाद। बिलाल ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर चंद लम्हे साकत खड़ा रहा। मलिहा ने नजरें उठाई। कोई हैरत नहीं, कोई घबराहट नहीं, जैसे वो जानती हो कि बिलाल आएगा। बिलाल ने आलम को घूरा, ये क्या है? आलम ने बेनियाजी से जवाब दिया, जो तुम नहीं कर रहे थे वो मैंने कर दिया। तुम्हें वापस लाने का यही एक तरीका था। बिलाल ने आगे बढ़कर मलिहा की तरफ देखा। तुम राजी हो इस सब पर? मलिहा ने बहुत नरम लहजे में कहा,
मैं किसी के साथ नहीं आई और किसी की मर्जी से यहाँ नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी। मैं तुम्हें जानती हूं, मगर तुम अब खुद को नहीं पहचानते। यह सुनकर बिलाल खामोश हो गया। उसके अंदर जैसे सब कुछ हिलने लगा हो। वो आलम की तरफ मुड़ा, फिर मलिहा की तरफ, फिर खुद से नजरें चुराई। आलम बोलता गया, तुम्हें एक औरत की वजह से इतनी कमजोरी दिखानी पड़ी। क्या ये इतनी कीमती है कि तुमने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी? बिलाल ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा गया, कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। ये सब कुछ गलत है आलम। तुमने इसे लाकर खुद को मेरे दुश्मनों के बराबर खड़ा कर लिया है। आलम हंसा। दुश्मन नहीं बिलाल, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम खुद को तबाह कर रहे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे असल चेहरे की याद दिला रहा हूं। बिलाल ने फिर नजरें मलिहा पर डाली। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ना पहले ना अब, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मेरी जिंदगी में आकर सिर्फ खामोशी छोड़ी। मलिहा ने आहिस्तेगी से कहा, तुमने बताने का मौका ही कब दिया? तुम तो हमेशा सवाल के बजाय फैसले करते आए हो। यह सुनकर बिलाल का दिल भर आया। उसने आलम से कहा, इसे जाने दो, अब की बार मेरी मर्जी चलेगी। आलम ने हार मान ली। मलिहा को वहां से छोड़ दिया गया। वो खामोशी से उठकर चली गई। बिलाल उसे जाता देखता रहा, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा एक बार फिर उसकी मुट्ठी से निकल गया हो। फिर वो आलम की तरफ मुड़ा। अब बात खत्म हो गई है, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। आलम खामोश रहा, जैसे जान गया हो कि अब जो फैसला बिलाल ने कर लिया है वो अटल है। और उस फैसले के पीछे एक लड़की थी जिसे बिलाल शाह कभी न बुला सका। बिलाल ने सब समझ लिया। मलिहा की टांग पर छुपी चिप निकली। उसमें तमाम डील्स की मालूमात थी। बिलाल की टांग में भी वैसे ही चिप थी। वो लम्हा खामोशी से भरा हुआ था, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे लफ्जों की हिम्मत ही ना हो कि कुछ कह सकें। मलिहा ने कोई मुजाहमत नहीं की, ना इनकार, ना हैरत का इजहार। वो बस खामोश खड़ी रही, जैसे सच्चाई का बोझ आखिरकार सरेआम आ गया हो और अब उसे छुपाने का कोई फायदा न रहा हो। तुमने मुझे ट्रैप किया, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। बिलाल की आवाज़ में न गुस्सा था न इंतकाम, सिर्फ एक जख्मी इंसान का ठहरा हुआ दुख था। पहले दिन से समझ गया था, मगर मौके का इंतजार कर रहा था। उसने जेब से अपनी चिप निकाली, खून से लाल, जिसे कुछ देर पहले ही उसने खुद अपनी टांग से निकाला था। दोनों चिप्स एक जैसी, दोनों में एक जैसे डाटा की शक्ल एक ही वक्त में एक्टिवेट हुई। तुम्हारे मेरे पास आते ही सिग्नल गया। तुम मेरी हर हरकत ट्रैक कर रही थी। मलिहा अब भी खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी अब मायने खेज नहीं रही थी। यह अब उस औरत की खामोशी थी जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी हो। बिलाल ने कदम उसके करीब रखा, ना जारहाना ना सख्त, बस जैसे वो अपने दिल की आखिरी बात मुकम्मल करना चाहता हो। तुम्हारी मासूमियत भी जाली थी। वो जड़ी बूटियाँ, वो पुरानी कहानियाँ सब तैयार की गई थी। तुम्हारे अब्बा की वो दास्तान भी शायद लिखी गई हो, या शायद वो सच भी हो, मगर तुमने उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। बिलाल की सांसें भारी हो गई, जैसे एक पहाड़ दिल पर रख दिया गया हो। मैं जानता हूं तुमने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मैं वो था जो तुम्हारे लिए सबसे अहम टारगेट था, और तुम वो थी जिसे मैं कमज़ोर समझ बैठा। मगर तुम कमज़ोर नहीं थी, तुम सिर्फ मोहरा थी। मलिहा की आंखें अब धुंधला चुकी थी, मगर वो रोई नहीं। वो जानती थी कि आंसू बहाने से अब कुछ साबित नहीं होना। बिलाल ने चिप निकाली और ज़मीन पर फेंकी। चिप के टुकड़े हवा में बिखर गए, जैसे वो एतबार था जो टूटकर मुंतशिर हो गया हो। तुम्हें एक मौका दिया था, जब तुम मेरे साथ थी, मेरे घर में मेरी पट्टी कर रही थी, तब भी तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। मैंने उसे सच माना, बेवकूफ़ी की हद तक। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ जहर बनकर निकल रहा था। वो एक लम्हे को रुका। मैं तुम्हें चाहने लगा था, मगर तुम इस लायक नहीं थी। ये जुमला खंजर की तरह सीने में उतरा। मलिहा ने पहली बार नजरें चुराई, जैसे इस बार वो किसी का सामना न कर पाएगी। जो काम जख्म, धोखा या चिप ना कर पाई, वो उन चंद लफ्जों ने कर दिया। बिलाल ने गहरी सांस दी, जैसे अब उसके अंदर वो सब कुछ खत्म हो चुका हो जिससे वो मोहब्बत या शायद उम्मीद समझ बैठा था। अगर तुम मुझे मारना चाहती थी, पकड़वाना चाहती थी, तो कर लेती, मगर ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? वो अब खुद से बात कर रहा था, जैसे जवाब ना मिलने का अंदाजा पहले से था। मलिहा ने आखिरकार आहिस्तगी से कहा, सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं था बिलाल। यह पहला जुमला था जो उसने बोला। बिलाल हंस दिया, वो सर्द और खाली हंसी जो इंसान टूटने के बाद हंसता है। यह जुमला बहुत देर से आया मलिहा। उसने पलट कर देखा, दरवाज़ा खुला था।
बाहर की दुनिया मुंतजिर थी। वो तेज कदमों से वहां से निकल गया, न पीछे मुड़ा न कुछ कहा। वो सब कुछ वहीं छोड़ आया। वो खामोशी, वो यादें, वो ख्वाब और वो धोखा। मलिहा दरवाजे के बीच खड़ी रह गई। बिलाल के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और आखिरकार मुकम्मल खामोशी छा गई। वो जो उसे रोक सकती थी, जो उससे कुछ कह सकती थी, अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। चिप के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। मोहब्बत, धोखा, सच, खामोशी, सब कुछ एक ही जगह दफन हो चुका था। और बिलाल शाह अब कभी वो नहीं बनेगा जो वो पहले था। अब वो शख्स था जिसने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सहते हुए सिर्फ एक बार चाहा था, और चाहने के बाद एक बार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।